रात्रि क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1968। चौथे पेज की मध्य में बात चल रही थी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो ये जड़ चित्र नहीं देंगे। क्या सबकी बुद्धि में क्या देंगे? है चैतन्य चित्रों का ज्ञान देंगे। है इन जड़ चित्रों से भी कोई अच्छा चित्र बनेंगे। अरे बहुत कॉस्टली बने तो भी कोई हर्जा नहीं। क्या उनके बनाने में कितना भी खर्चा हो जाए तो भी कोई हर्जा नहीं। ये रावण राज्य और ये राम राज्य, तो ये चित्र है ना। तो देखो भाई, बस ये भेंट करने की बात है। रावण राज्य तो चल ही रहा है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये इतने पॉइंट समझाते हैं और बाबा खुद बन रखाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? नशा क्यों नहीं चढ़ता है बच्चों को? परंतु फिर भी कहते हैं ड्रामा। कलापुर में इस ड्रामा में बेहद में जैसे हुआ था वैसे ही होगा ना। अरे ड्रामा ये जूम मिसल धीरे धीरे चलता रहता है। हर बात को छोड़ करके किस बात पर स्थिर हो जाना चाहिए? ड्रामा। कुछ भी हो जाए ड्रामा। अरे बुद्धि में आना चाहिए, ये तो कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी हुआ तो क्या बड़ी बात हो गई। हम तो कल्प कल्प के आदि है ना। तो हाँ, ताकीद करते जाते हैं पुरुषार्थ कराने के लिए। ऐसे नहीं ड्रामा में कुछ हादसा हो गया बस दुखी हो गए, पुरुषार्थ छोड़ दिया। नहीं, सबको बाबा लिखते जाते हैं, उमंग उत्साह देते जाते हैं। देखो ये चित्र बनाते जाते हैं ना। है उस समय कौन से चित्र बन रहे थे? 68 में जड़ चित्र बन रहे थे। है फिर क्या होगा आखिर? हाँ, ये चैतन्य चित्र भी धड़ाधड़ बनाते जाएंगे। बोला ना क्या? अभी तुम बच्चों के देवताई चेहरे तैयार हो रहे हैं और जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बहुत अपोजिशन करते हैं, तो उनके कौन से चेहरे तैयार हो रहे हैं? राक्षसी चेहरे तैयार हो रहे हैं। तो ये चित्र बनाते जाते हैं। तो ये चित्र भी तो चाहिए ना। है जड़ चित्र भी चाहिए, चैतन्य चित्र भी चाहिए। जब बड़े बड़े ये म्यूजियम है बनेंगे, हाँ बड़े म्यूजियम भी बनेंगे ना, सिर्फ जड़ चित्रों के ही बनेंगे क्या? नहीं, चैतन्य चित्रों के बड़े बड़े म्यूजियम बनेंगे, छोटे नहीं। है? क्या शिव बाप का छोटा रूप है या बड़ा रूप है?
असली रूप क्या है? ज्योति बिंदु है ना। लेकिन वो जिसमें आता है वो तो बड़ा रूप है ना। तभी तो कहते हैं अगर छोटे रूप को याद नहीं कर सकते तो बड़े रूप को याद करो। जो सोमनाथ मंदिर में यादगार दिखाई गई, क्या? छोटा रूप हीरा और बड़ा रूप लिंग। हाँ, तो ये चित्र चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ चित्र हो, म्यूजियम तो बन रहे हैं ना। हाँ, बड़े बड़े म्यूजियम बनेंगे। बताया ना तुम बच्चों को, क्या कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो कलकत्ते में वो कौन सी बड़ी बिल्डिंग है याद है? नहीं याद है? हाँ, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बड़े बड़े म्यूजियम बनेंगे चैतन्य चित्रों के रहने के लिए। समझे कि नहीं समझे? समझे। आजकल देखो बड़े बड़े कितने चित्र बनाए हैं आजकल। मैंने 68 में कौन से चित्र बनाए बड़े बड़े म्यूजियम में है? जड़ चित्र बनाए ना। हाँ, पांडवों ने देखो बड़े बड़े है। पांडवों के चित्र भी कैसे बनते हैं? छत इतने ऊंचे है, भक्ति मार्ग में भी बनाए जाते हैं। और अभी भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले भी बनाए रहे। जड़ चित्र बनाए रहे हैं कि चैतन्य चित्र बनाए रहे हैं म्यूजियम में? है, जड़ चित्र बनाए रहे। तो अपने भी रूप पत्थर के बहुत बड़े बड़े बनाए हैं। क्या? तो अपने आत्मा का जो रूप है वो अभी बड़ा बड़ा देह अभिमान का रूप है, या आत्मा ज्योति बिंदु बन गए सब? बने पांडव? नहीं। तो ये बड़े बड़े बनाए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। हम अभी फॉरेन के राज्य में नहीं है। क्या? अरे ज्ञान में आने से पहले थे, तब थे। अभी तो हम फॉरेन राज्य में है या बाबा के स्वदेशी राज्य में है? हाँ, अभी तो हम कहेंगे हम तो राम राज्य में हैं। हम माने कौन? जीवात्मा या आत्मा? जीवात्मा नहीं, हम तो आत्मा है ना। तो आत्मिक स्थिति में होते हैं तो हम राम राज्य में हैं, और जब देवभान में होते हैं तो रावण राज्य में। तो ये रावण जो दुश्मन है, पहले हम रावण के राज्य में थे, और ये बहुत पुराना दुश्मन है। कितना पुराना है? अरे कुछ भी नहीं। हाँ, कितना पुराना बताया? 2500 वर्ष पुराना। हाँ, ये भी कह सकते हैं 63 जन्म पुराना दुश्मन है। तो देखो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में कितना ज्ञान समझ में आता है? जो भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान आदि से लेकर के, सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक, जब तक दुनिया का विनाश होता है, सारा ज्ञान बुद्धि में फिरता है। और यही ज्ञान के ख्यालात सारे बुद्धि में चलते रहे। क्या? मनन चिंतन मंथन अच्छी तरह से चलता रहे। क्या? अरे क्रम से ऊपर चढ़ेंगे कि एकदम परम धाम में जाके बैठ जाएंगे। है? हाँ, पहले साकारी स्टेज, फिर आकारी स्टेज। आकारी स्टेज होगी मन बुद्धि की, तो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहेंगे ना। हाँ, तो ये ख्यालात चलते रहे ज्ञान के मंथन के कि ये कैसे ये दुश्मन आए
है? कौन? इस दुनिया में बड़े से बड़े दुश्मन कौन आए और कब आए? है? बड़े से बड़े दुश्मन रावण, वो तो अनेक सिर वाला है, उनमें भी छोटे बड़े सिर होंगे कि नहीं? है? धर्म पिता है तो छोटे बड़े होते हैं ना। हाँ, कोई पहले आए वो बड़े हो गए, जो बाद में आए वो छोटे धर्म पिता है। तो छोटा सबसे खोटा कौन है? कौन से धर्म पिता? छोटा सो सबसे खोटा है? मुस्लिम। हाँ, अरे इस दुनिया में इस पाप नारायण, अरे वो सबसे छोटा है। हाँ, नास्तिक क्रिश्चियंस, हर धर्म के दो छेड़े हुए ना। है? एक वो छेड़ा जो पहले पहले, और फिर दूसरा छेड़ा मुकाबला करने वाला। तो ये साहब लोग आए कहां? भारत में आए कि नहीं? देखो, उनकी भाषा भी नहीं काम में ले आनी चाहते। कौन? जो ब्राह्मण बनते हैं वो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के ब्राह्मण ब्राह्मण कहे जाएंगे, या कमकुरी के नीची कौन सी नीची कुरियों वाले ब्राह्मण भी होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको? है? नौकुरी के ब्राह्मण कहते हैं, तो नंबरवार ही होंगे ना। हाँ, तो देखो उनकी भाषा भी नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। क्यों? कठिन है भाषा सूर्यवंशियों के लिए कि सहज है? सूर्यवंशियों के लिए कैसी भाषा है? अरे सहज है या कठिन है समझना? उनके लिए तो कठिन है? इतनी नहीं जानते। हाँ, कितनी? जितनी बाद वाले धर्मों के लोग हैं ना, जैसे आर्य समाजी है भारत में, है? इनकी प्रजातंत्र गवर्नमेंट चली ना, ये राजाओं को मानते हैं? नहीं, राजाओं के तो पीढ़ी पर से भी खत्म कर दिया, बिल्कुल नाम निशान मिटाई दिया। तो देखो, ये जो साहब लोग आए, इनकी भाषा इनको बहुत मालूम है। किनको? है? जो कलयुग के अंत में बड़े बड़े राजाएं हुए और उनकी राजाएं छिन गई, खत्म हो गई कि नहीं? अब प्रीवी पर्स भी बंद हो गया। तो उन्होंने विलायत में खूब सफर किए कि नहीं? विलायत में रह के आए तो भाषा जान जाएंगे कि नहीं? वो जितनी भाषा जानते हैं इतनी तुम नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते है। अरे इन भाषा की बातों में लड़ाई झगड़ा कितना चलता है? कितना भाषाओं को लेकर के आपस में झगड़ा टंटा करते हैं। देखो, ये परस्पर भाषाओं का झगड़ा चला ना, अभी तक भी चल रहा है कि नहीं? ये तमिलियन, ये भारतीय भाषा वाले, ये हिंदू, वो हिंदी भाषा प्राइमरी स्कूल में भी नहीं चलाना चाहते है। चलाना चाहते? नहीं चलाना चाहते। तो देखो कितना झगड़ा चलता है। वो बोले हिंदी, नॉर्थ इंडिया वाले कहे अरे सारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और बोले बोले नहीं नहीं अंग्रेजी होनी चाहिए। कौन है? तमिलियन क्या कहते हैं? अगर होना चाहिए तो या तो तमिल होनी चाहिए, ये तो स्टेट की भाषा है, प्रांतीय भाषा, और नहीं तो अगर विश्व की भाषा चाहिए तो कौन सी होना चाहिए? सारे विश्व में अंग्रेजी ही अंग्रेजी बोली जाए, कोई भी दूसरी भाषा नहीं बोलना चाहिए। वो अंग्रेजी भाषा को प्रेफरेंस देंगे और तुम किसी भाषा को प्रेफरेंस देंगे? अरे हमारे बाप की जो भाषा है वो सारी दुनिया में भाषा चलनी चाहिए। अरे हमारा बापा जो है वो ज्यादा सहज बात सिखाता है, सहज रास्ता दिखाता है,
या कठिन रास्ता दिखाता है? हाँ, मुश्किल को सहज करने वाला तो भगवान ही गाया हुआ है ना। तो वो ही भगवान है जिसने आकर के हिंदी भाषा में बोला है। हिंदी भाषा दुनिया की सब भाषाओं में सहज भाषा है या नहीं है? बहुत सहज भाषा है। उसमें देखो वो बोलते हैं SCHOOL स्कूल। अब वो बोलते हैं स्कूल और लिखते हैं स्चूल। अरे CH से चा होना चाहिए या का होना चाहिए है? हाँ, बोलेंगे फिलॉसफी और लिखेंगे पेसाइचोलॉजी। देखो कैसी कैसी उल्टी उल्टी भाषाएं पढ़ाई। अगर किसी की बुद्धि चले ये क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तो सारा टेढ़ा मेढ़ा। बाबा तो सीधा रास्ता, सीधा साधा ज्ञान सुनाते हैं। तो देखो वो बोला है हमारे देश में हमारी भाषा चले और नहीं तो वैश्विक रूप से चले तो बस अंग्रेजी भाषा चलनी चाहिए। अब देखो ऐसी ऐसी बातों में कैसे आते हैं है? जो एकदम आपस में मतभेद हो जाता है। भाषाओं को लेकर के कितना झगड़ा भारत में चल रहा है। और फिर आपस में ही देखो अंदर अंदर सिविल वार चल रही है। अरे भाषाओं के आधार पर भी सिविल वार चल रही है कि नहीं? चल रही। जाति के आधार पर सिविल वार चल रही है कि नहीं? हाँ भाई, हमारे जाति वाले वो जैसे वो होते हैं ना, क्या नाम, हाथी पार्टी वाली कौन है, क्या नाम, मायावती के फॉलोअर, बहुजन समाज पार्टी। वो क्या करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम ब्राह्मणों को प्रेफरेंस ठाकुरों को नहीं देंगे। किसको देंगे? सच्चियों को प्रेफरेंस दे ही नहीं सकते। हम तो जिस जाति में बहुत लोग होते हैं, अरे दुनिया में नीचे लोग ज्यादा होते हैं कि ऊंचे ज्यादा लोग होते हैं? नीचों की संख्या ज्यादा होती है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की दुनिया में संख्या ज्यादा है कि मनुष्यों की संख्या ज्यादा है? मनुष्यों की संख्या ज्यादा है कि देवात्माओं की संख्या ज्यादा है? दुनिया में मनुष्यों की संख्या ज्यादा है। और फिर उनमें भी जो राक्षसी मनुष्य हैं, हिंसा करने वाले हैं, खाएंगे पिएंगे तो भी क्या करेंगे? जीवात्माओं की हिंसा करेंगे कि नहीं? हाँ, कितनी हिंसा करते हैं। तो देखो ये सब प्रकार के जो मतभेद है, जाति पाति का मतभेद, ऊंच नीच का मतभेद है, और ये धनी निर्धनी का मतभेद क्या हो रहा है आज दुनिया में, भारत में खास। धनियों को और धनी बनाते जा रहे हैं। ऐसे कानून बनाएंगे जो धनी धनी बनते जाते और गरीब 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 बनते जाते। तो देखो ये सिविल वार तो अंदर अंदर लग रही है ना। सिविल वार माने गृह युद्ध, अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही है। कब विस्फोट हो जाए किसी को पता नहीं। तो ये सिविल वार जैसे कि सब छोटी छोटी बातों से है, आपस में लड़ाई झगड़ा मारा मारी अंदर के संकल्पों की चल रही है या नहीं चल रही है? हाँ, अंदर ही अंदर संकल्पों में, वाइब्रेशन में मारा मारी चल रही है। अब वाइब्रेशन में ज्यादा ताकत होती है या वाचा में ज्यादा ताकत होती है या कर्मेंद्रियों में ज्यादा ताकत होती है? ज्यादा पावरफुल चीज कौन सी है? वाइब्रेशन। मन बुद्धि से जो वाइब्रेशन छोड़ते हैं ना, वो बहुत पावरफुल। हाँ, कहते हैं ना, मरी खाल के भाव से, हवा से क्या होता है? भस्म भी क्षार हो जाता है। लोह भस्म हो जाए, लोहा भी भस्म बन जाता है। क्या? वो जो धौंकनी होती है ना लोहार की, वो धौंकनी होती है मरे हुए पशु की खाल।
वो जब अंदर अंदर हवा भर जाती है तो वो ऐसी हवा छोड़ती है जिससे अग्नि बहुत तेज हो जाती, इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि लोहे को भी क्या बना देती है, छार माने है भस्म बनाए दे, भस्म कर देती है। तो ऐसी है ये जो सूक्ष्म चीज है ना वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन अंदर ही अंदर भड़क रहे हैं, हाँ मनसा के अंदर, बुद्धि के अंदर। तो ये आपस में जब कोई लड़ते हैं तो फिर दूसरा कोई आ जाते हैं, हाँ लड़ते हैं तो जरूर कोई ना कोई जीतेगा, जो दूसरा आ करके है गद्दी पर बैठेगा। देखो जब कहीं सिविल वार लगती है और कोई दुश्मन होता है ना, तो समझते हैं कि चलो हाँ हम भी इस सिविल वार में घुस पड़े, हाँ तो सब तैयारी हो रही है किस बात की है, ये गृह युद्ध की जो तैयारी, गृह युद्ध जो अंदर अंदर चल रहा है ये किस बात की तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है बड़े विनाश की। और ये महाविनाश कौन सा गाया हुआ है? महा यूरोप नहीं, महा अमेरिका नहीं, महा रशिया नहीं, महाचीन नहीं, महाभारी महाभारत विनाश। हाँ इतना बड़ा विनाश होना है, खून की नदियां बहेंगी, देश के देश इस लड़ाई में कूद पड़ेंगे। बाकी है तो बहुत समझने की बातें और इजी समझने की बातें हैं, और तुम बच्चों की बुद्धि में तो बैठ रहा है, तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है कि कठिन है। तुमको जो ये जो ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है वो सहज सहज बुद्धि में बैठ रहा है, और दुनिया वाले जो धंधे धोरी में लगे हुए हैं, दुनियावी धंधे धोरी में, उनको तो ये बहुत कठिन लगता है? अरे ये कहाँ हमको ले जाना चाहते हैं? हमारी इतनी बड़ी पोजीशन इस दुनिया में, इस पोजीशन को हटा करके हमको कहाँ गड्ढे में ले जा रहे हैं, ऐसे समझते हैं। उनको तो बहुत कठिन लगता है। म्यूजिक बजा है, मीठी मीठी सिकिर दे बच्चों प्रति। कैसे सिकिर दे है? कौन से सिकिर दे, जिस्मानी की रूहानी? हाँ जिन्होंने यज्ञ के आदि में भी, माना इस सृष्टि के आदि में भी, और कल्प कल्प आदि में, हर कल्प के आदि में जिन्होंने सूक्ष्म स्टेज धारण की थी ना। हाँ कौन सी सूक्ष्म स्टेज? रूहानी की जिस्मानी? रूहानी स्टेज धारण की थी। ऐसी रूहानी बच्चों के प्रति, ऐसे जो सूक्ष्म स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं, वो बहुत लंबे समय के बाद बाबा से मिले या जल्दी मिले है? बहुत लंबे समय के बाद शिव बाबा से मिल रहे हैं, तो सिकिल दे कहा जाता है उनको। जो बहुत लंबे समय से खोए हुए बच्चे हों माँ बाप के, और फिर वो लास्ट में मिल जाए तो कितना प्यार पैदा हो जाता है माता पिता को, होता है ना। हाँ बाकी थोड़े समय से बिछुड़े हुए होंगे तो उतना प्यार पैदा होगा? होगा नहीं प्यार। तो कौन कौन है जो बाद में आए बाबा से मिलने के लिए है, और बहुत पहले के बिछुड़े हुए जो बाबा से मिले, तो बाबा उनसे बहुत प्यार से मिलते हैं। तो वो कौन कौन है जो बहुत समय से बिछुड़े हुए नहीं है? नंबरवार कोई है? याद आ रहे हैं? नहीं याद आ रहे? अरे भाई एक एक अक्षर में सबका नाम लिख दो। हाँ
8 हैं? क्या 8 है? अष्टदेव है? अच्छा, अष्टदेव 8 नारायण है? क्या है? हाँ, नंबरवार कहेंगे, उन नंबरवार में पहला पहला है इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म में हाँ, जो पक्के हैं ना, वो तो फिर भी बहुत बाद में आए। उनसे भी पहले कोई आए कि नहीं? उनको एकदम सिकीलदा उनको भी नहीं कहेंगे है? कौन? नहीं ध्यान आया। अरे इस्लाम धर्म के आधार मूर्त क्या? हाँ, जो इस्लाम धर्म की जड़ें जमाते हैं, जड़ें जमाने वाले हैं ना, कौन? वही नारायण वाली आत्मा है, वही राम के राज्य में पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली आत्मा है। वो बाद में आती है कि सूर्यवंशियों के साथ आती है? कब आती है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। अरे बाद में ही आती है ना। हाँ, तो अब तुम समझ गए कि तुम्हारे जैसे सीकेले दे तो कोई हो ही नहीं सकते। ऐसे रूहानी बच्चों के प्रति है रूहानी बाप का है। कौन सा रूहानी बाप? रूहानी बाप रूहों का है, शिव बाप, ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप रूहानी बाप। और जिस्मानी बाप? जिस्मानी बाप कौन? जल्दी बताओ। है? अरे कोई कौन? अरे बाबा तो ढेर के ढेर बच्चों में प्रवेश करते हैं। हाँ, कोई बच्चे कह नहीं सकते मेरे अंदर प्रवेश हुआ। प्रजापिता, अच्छा, वो जिस्मानी बाप। लेकिन बाबा ने प्रजापिता का तो नाम नहीं बोला। बाबा ने रूहानी बाप और दादा का। बाबा ने तो दादा शब्द बोला, प्रजापिता तो शब्द बोला नहीं, पिता बोला ही नहीं। दादा किसे कहा जाता है? दादा तो बड़े भाई को कहा जाता है? रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, माना दादा रूहानी नहीं। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला या थोड़ा बहुत पार्ट बजाने वाला है वो क्या? जिस्मानी बाप या रूहानी बाप? रूहानी तो तब बनता है जब बाप आते हैं। भले पहले पहले रूहानी बनता है, और जैसे ही नई सृष्टि शुरू हुई है, देवताएं भी देह को धारण करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तो जो बाप का बच्चा है जिसका नाम बाप के साथ लिया जाता है, शिव के साथ किसका नाम लिया जाता है? शंकर का नाम लिया जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ, महादेव भी कहते हैं। तो देवताओं में बड़ा देवता है, उससे बड़ा देवता कोई और है नहीं। तो वो जिस्मानी है कि रूहानी है? क्या कहें, सदा काल क्या है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल देह के साथ पार्ट बजाता है कि सिर्फ रूहानी बन करके रहता है मन बुद्धि में? है? कौन सा पार्ट? देव अभिमान का पार्ट बजाता है। तो ऐसे दादा का, देह अभिमानी दादा का, रूहानी बाप का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट क्यों कहते हैं? है? गुड नाइट क्यों कह देते हैं? है? गुड मॉर्निंग ही कहना चाहिए ना। है? शिव बाप भी कह देते हैं गुड नाइट, और दादा भी कह देते हैं गुड नाइट। क्यों कहते हैं? है? रात्रि क्लास है इसलिए। रात्रि का मतलब क्या होता है? बेहद का मतलब क्या होता है रात्रि का? अच्छा, सोने के लिए बोल देते हैं कि सो जाओ, आराम करो। रात्रि माने ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा रोशनी नहीं देता है रात्रि में। रात्रि तो अंधकार को कहा जाता है।
क्या? अंधेरे को क्या कहा जाता है? रात्रि कहा जाता है। तो ये बेहद की तुम्हारी रात्रि है ब्राह्मणों की समझने के लिए कि अज्ञान जो फैलता है ना संसार में कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं देह हूं, है। तो ये देह के अहंकार में तुम बच्चे भी डूबने लगते हो। कब? जब शिव बाप है मुकर्रर रथ में आकर के या टेम्परेरी रथ में आकर के वाणी चलाना बंद करते हैं। टेम्परेरी रथ ब्रह्मा में आकर के वाणी चलाना बंद करते हैं कि नहीं? कब से बंद किया? अरे कुछ पता नहीं है? 69। अच्छा, दिन नहीं मालूम है, महीना भी नहीं मालूम है, मोटी मोटी बात याद रहती है। हाँ, 18 जनवरी 69 की रात को बाप दादा ने क्या किया? हाँ हाँ, क्या कहा? 69 को क्या किया? हाँ, रुखसत हो गए कि नहीं? हाँ, जब सोते हैं रात में तो क्या साथ में रहते हैं या गुड मॉर्निंग करते हैं कि गुड नाइट करते हैं? गुड नाइट माने अलग अलग हो गए, सो गए, या जुड़े हुए हैं, बातें करते रहेंगे? हैं? नहीं करेंगे ना। तो गुड नाइट कहा जाता है। गुड नाइट माने जुदा हो जाना। तो दोनों गुड नाइट करते हैं। क्यों? ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया और शिव बाबा भी गए कि रह गए? हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया में उस समय रात शुरू हो गई, और एडवांस की दुनिया में रात कब होती है? जहां बाबा कहते हैं, क्या शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं क्या लेता हूं? रिटायरमेंट लेता हूं। तो जब रिटायरमेंट लेता हूं तो फिर ज्ञान सूर्य जो असली था, सदा डिटैच रहने वाला, कि कभी अटैचमेंट में आता है, हाँ, वो चला गया। तो फिर बच्चे अटैचमेंट में आएंगे आपस में कि नहीं? हाँ, अज्ञान अंधकार की दुनिया को कहा जाता है ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। तो गुड नाइट बोला। ओम शांति।